अयोध्या जनपद में लोकसभा चुनाव 2024 में प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या में भाजपा की करारी हार के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी की पूरे हिंदुस्तान में खूब किरकिरी हुई थी, वहीं सपा का राष्ट्र स्तर पर मान सम्मान और कद बढ़ा था। भाजपा वहीं हार का बदला अयोध्या जनपद में आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव से लेना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में पुनः भाजपा को हराकर भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति को ललकारना चाहती है और पीढ़िए का नारा मजबूत करना चाहती है। अगर भाजपा मिल्कीपुर में सपा का किला ढाती है तो बांटोगे तो काटोगे का नारा मजबूत होगा। इसे सपा और भाजपा की वर्चस्व की लड़ाई मानी जा रही है। इसे 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। समाजवादी कवि ने भाजपा की सरकार से कविताओं के माध्यम से पूछा। सवाल आइए दिखाते हैं वॉइस ऑफ अवध पर जिला मुख्य पत्रकार अमरचंद्र यादव के साथ। मिल्कीपुर चुनावी दंगल को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर। दुशासन अब तो शासन बना, दुशासन अब तो यूपी के गलियारों में दुर्योधन के तलवे चाटे ये तो भरी बाजारों में, दुर्योधन के तलवे चाटे ये तो भरी बाजारों में। जनता का हक छीन लिया है अब इनकी सरकारों में, दुर्योधन के तलवे चाटे ये तो भरी बाजारों में। आपको थोड़ा डरना चाहिए, बीजेपी की सरकार है और इस समय बुलडोजर चल रहा है। आपको खौफ नहीं लग रहा है कि इतना खुल करके आप बोल रहे हैं? होश उड़े हैं अब तो उनके जी। इंडिया के गठबंधन से जी। और मंदिर का घंटा बजा रहे, माथा सोहे चंदन से। जी। लूटा सबको बहुत है इतना, जनता वोट नहीं देगी। लूटा सबको बहुत है इतना, जनता वोट नहीं देगी। अल्लाह से फरियाद करो या अर्ज करो रघुनंदन से, या अर्ज करो रघुनंदन से। अरे हमको रोज ही मिल जाती है जीएसटी की सौगातें और बीबी डंडा रोज मारती रोज चलाती लाते। 7,000 में मिले नौकरी वो भी ठेकेदारी पर, 7,000 में मिले नौकरी वो भी ठेकेदारी पर। शायद इनका नहीं पता का भाव चढ़ा तरकारी पर, का भाव चढ़ा तरकारी पर। मोदी जी जब से गद्दे पर बैठे बुरा हमारा हाल रहे, कुत्तों जैसा जीवन है ये टुकड़ों पर पाल रहे, ये टुकड़ों पर पाल रहे। 5 किलो राशन का टुकड़ा हम पर फेंका जाता है, 5 किलो राशन का टुकड़ा हम पर फेंका जाता है। बदले में वो सब कुछ छीने जरा रहम ना खाता है, जरा रहम ना खाता है। और आप बात करते हैं हिंदू होकर ये हिंदुओं को नौकरी दे, हम कहते हैं मुसलमानों को ना दे। नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरचंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट। इस समय सपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अजीत प्रसाद के मिल्कीपुर उपचुनाव के महासंग्राम में कूदने से, उनके आने से, तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सपा के कवि और ये कुछ सुनाना चाहते हैं। आइए हम इनसे सुनेंगे। सर क्वेश्चन पूछिए, आप जो पूछना चाहते हैं। जी, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं और ये चुनाव किस प्रकार से होने जा रहा है? आपने देखा कि यहाँ पे अयोध्या और मिल्कीपुर में जो चुनाव हो रहा है उसमें सीएम और कितने बीजेपी के मंत्री इकट्ठे हो गए हैं और ये लोग केवल प्रचार करते हैं। तो मेरा ये कहना है सीएम मंत्री सब है आए, खर्चा सब सरकारी है। सीएम मंत्री सब है आए, खर्चा सब सरकारी है। एक अकेले अजीत भैया लेकिन सब पर भारी हैं। अहंकार सब टूटेगा कलयुग के दुर्योधन का, तब जाकर वो जानेगा ये सेवक चक्करधारी है, ये सेवक चक्करधारी है। आप कलयुग का दुर्योधन यहाँ पर मिल्कीपुर उपचुनाव के संग्राम में किसको बता रहे हैं, कौन है? मैं किसी को दुर्योधन नहीं कह रहा हूँ। मैं तो अभी देखा आपने किस तरह से प्रशासन बंदूक दिखाकर वोट लिया है। अभी इसके पहले 1 महीने पहले चुनाव हुआ। तो मेरा कहना है शासन बना दुशासन अब तो
शासन बना दुशासन अब तो यूपी के गलियारों में, दुर्योधन के तलवे चाटे ये तो भरी बाजारों में, दुर्योधन के तलवे चाटे ये तो भरी बाजारों में। जनता का हक छीन लिया है अब इनकी सरकारों में, दुर्योधन के तलवे चाटे ये तो भरी बाजारों में। आपको थोड़ा डरना चाहिए, बीजेपी की सरकार है और इस समय बुलडोजर चल रहा है। आपको खौफ नहीं लग रहा है कि इतना खुल करके आप बोल रहे हैं? होश उड़े हैं अब तो उनके जी। इंडिया के गठबंधन से जी। और मंदिर का घंटा बजा रहे, माथा सोहे चंदन से। जी। लूटा सबको बहुत है इतना, जनता वोट नहीं देगी। लूटा सबको बहुत है इतना, जनता वोट नहीं देगी। अल्लाह से फरियाद करो या अर्ज करो रघुनंदन से, या अर्ज करो रघुनंदन से। डरते तो बीजेपी के लोग हैं पीडीए के गठबंधन से। बोलिए आप। आपके शब्दों में काफी अंगारे झलक रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी से आप क्यों चिढ़े हुए हैं? और फिर योगी बाबा हैं, अरे हिंदू आप भी हैं, हिंदू हम भी हैं, तो हिंदू बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो बीजेपी वोट नहीं करता है वो हिंदू नहीं है। तो क्यों नहीं करते हैं? हिंदू हम भी हैं, हिंदू आप भी हैं, बगल में आइए बीजेपी वोट किया जाए। काहे सपा के चक्कर में पड़े? हमको रोज ही मिल जाती है जीएसटी की सौगातें और बीबी डंडा रोज मारती रोज चलाती लाते हैं। 7,000 में मिले नौकरी। मैं योगी जी से बात करना चाहता हूँ, ये जो बस हिंदू मुस्लिम ये बोलते हैं और मंदिर का घंटा आप बजा रहे थे, तो उसी पे मैं बोलना चाहता है, ये समाजवादी पार्टी का कवि अजय धुरंधर, अरे हमको रोज ही मिल जाती है जीएसटी की सौगातें और बीबी डंडा रोज मारती रोज चलाती लाते। 7,000 में मिले नौकरी वो भी ठेकेदारी पर, 7,000 में मिले नौकरी वो भी ठेकेदारी पर। शायद इनका नहीं पता का भाव चढ़ा तरकारी पर, का भाव चढ़ा तरकारी पर। इतने में घर नहीं है चलता। अब जिसकी 7,000 की ठेकेदारी की नौकरी मिलेगी उसकी शादी होगी? इतने में घर नहीं है चलता। टूट रहे हैं नाते और बीबी भी न मिल पाती, लौट रही बारातें। बच्चों की तो फीस महंगी और महंगाई का आलम है। अभी देखना आप, ये जो पकड़ लिए हो ये बाबा जी का घंटा, आप मीडिया वालों को इतना बदनाम क्यों करते हैं? हमारा काम। हर क्लास में एडमिशन फीस बच्चों से ली जाती है। आपका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है और उसी स्कूल में अगली क्लास में जाएगा, आपको एडमिशन फीस देनी पड़ेगी। तो तालियां क्यों नहीं आ रही? ये सपा के लोग हैं। अरे हर क्लास में, पहले पूरी बात सुनो जो मुद्दे की है, मुद्दे की बात करता है अजय धुरंधर। हर क्लास में एडमिशन फीस बच्चों से ली जाती है। ये शिक्षा है, व्यापार नहीं। सरकार ये भूली जाती है। मैं योगी, मोदी, अमित शाह, अभी आपने कहा कि हिंदू के ठेकेदार है क्या ये, और हिंदू है तो हिंदू को वोट करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, बनिया रोज वसूली करता, ये 7,000 की जो नौकरी देते हैं, बनिया रोज वसूली करता। दे दो पैसा राशन के, लुटिया, थरिया, गिलास, कटोरी, तुम दाम बताओ बासन के, उस पर भी डर लगा है रहता। ये 7,000 की जो ठेकेदारी की नौकरी है उस पर भी डर लगा है रहता। तब बाहर हमको कर डाले, फिर बप्पा की बीड़ी न मिलती और बच्चों से छीने निवाले बनी। और मोदी जी जब से गद्दे पर बैठे, वो बोलते हैं योगी प्लस मोदी। मोदी जी जब से गद्दे पर बैठे, बुरा हमारा हाल रहे, कुत्तों जैसा जीवन है, ये टुकड़ों पर पाल रहे। 5 किलो राशन का टुकड़ा हम पर फेंका जाता है। 5 किलो राशन का टुकड़ा हम पर फेंका जाता है, बदले में वो सब कुछ छीने जरा रहम ना खाता है। और आप बात करते हैं हिंदू होकर, ये हिंदुओं को नौकरी दे, हम कहते हैं मुसलमानों को ना दे।
क्योंकि मुसलमान तो इनके भगवान है, ये मुसलमान की पूजा करते हैं। मैं अभी आपको साबित कर देगा ये अजय धुरंधर। जी साबित करिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं यहाँ पर लोग। अमित शाह जी ने अभी क्या कहा, भगवान का नाम जपो, जी यानी भगवान 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 भगवान। जी ये बताइए, उन्होंने एक बात कहा है कि जितना भीम भीम करते हो, भीम भीम करना फैशन हो गया है। अगर इतना भीम भीम की जगह अगर भगवान भगवान करते, अगर राम का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर भी मैं कहना चाहता हूँ, मैंने आपसे क्या कहा कि अभी जो मुस्लिम जो है बीजेपी वालों के भगवान है, मुस्लिम जो है वो बीजेपी वालों के भगवान है। कैसे, मैं साबित करके बताऊंगा अभी इसी वक्त। मुस्लिम मुस्लिम ये जपते हैं, राम का जप तुम किया करो। जी अभी अमित शाह जी ने क्या कहा कि भगवान का जप करो स्वर्ग में जाएंगे। तो ये मंच पर जय श्री राम एक 2 बार बोला, तो बाकी सब मुस्लिम हर बात